करनी अध्याय 7 जोधपुर की स्थापना। राव रिडमल ने चित्तौड़ से अपने भांजों का राज्य हड़प करने की इच्छा की। वह उसके द्वारा चलाए गए प्रपंचों से दुखी होकर राव जोधा अपने 24 भाइयों सहित देशनोक आए। देशनोक में उन्होंने कर्णी जी को सारी घटनाओं की जानकारी दी। कर्णी जी ने राव जोधा को कर्णी ग्राम में बसने का आदेश दिया। वह उनकी ही इच्छा अनुसार अपने तीनों पुत्रों को, जिसमें पुष्यराज भी शामिल था, तिलक करने हेतु भेजा। राव जोधा को यह भी बतलाया कि जब तक मैं न कहूँ तब तक शत्रुओं के स्थान मंडोर और मंडोर पर आक्रमण नहीं करना। इस कारण राव जोधा ने 12 वर्ष तक कर्णी ग्राम में राज्य किया। 12 वर्ष बाद कर्णी जी ने राव जोधा को एक दिन देशनोक बुलवाया और उसको मंडोर राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कर्णी जी के प्रभाव से मार्ग के सारे सरदार व जागीरदार, जो राव जोधा के शत्रु थे, मित्र बनते गए। यहाँ तक कि उन्होंने सैन्य सहायता भी दी। कर्णी जी के आशीर्वाद से विक्रम संवत 1510 में राव जोधा ने अजमेर, मेरता व मंडोर पर विजय प्राप्ति की एवं अपना पुराना खोया हुआ राज्य शेखावतों के हाथ से छीन लिया। राव जोधा 5 वर्षों तक मंडोर को राजधानी बनाकर राज्य करता रहा। एक दिन योग्य प्रभावशाली शासक सिद्ध हुआ। वैशाख शुद्ध पंचमी विक्रम संवत 1515 में उसने अपने नाम से नगर बसाने की इच्छा हुई। मंडोर से 5 मील दूर एक पहाड़ी का झरना बहता था, जिसका जल अत्यंत मीठा व स्वादिष्ट था। इस झरने के निकट उसने किला बनाने का विचार किया। जब किला बनने का निश्चय पूरा हो चुका व बनाने की प्राथमिकता करने के लिए अनुचरण वहां पहुंचे तो एक योगी चिड़ियानाथ ने इसकी मुलाकात हुई। योगी ने किला बनवाने के स्थान को अपनी तोप भूमि बतलाया और वहां पे निर्माण कार्य नहीं करने को कहा, परंतु राव जोधा अपनी हट पे अड़ा रहा। इस बात से खिन्न होकर श्राप दिया कि यदि किले का निर्माण नहीं रोका गया तो मीठे पानी का झरना सूख जाएगा और नगर व निवासियों को पानी का कष्ट उठाना पड़ेगा। इस श्राप के कारण राव जोधा व समस्त दरबारी चिंतित हो उठे व सर्व समाप्ति का निर्णय किया गया। इस किले की नींव श्री कर्णी जी के हाथ से रखवाई जाएगी तो योगी के श्राप का कोई असर नहीं होगा। इसका निर्णय हो जाने पर राव जोधा ने अम्बराचरण, जो कि ग्राम मंथिया का था, एक तिवरा गांव के पुरोहित को माताजी से किले की नींव रखने के लिए प्रार्थना पत्र देकर भेजा। माताजी श्री कर्णी जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। राव जोधा ने चौपासनी गांव तक पग मंथरे बिछाकर माताजी का अभूतपूर्व स्वागत किया एवं माताजी ने स्वयं अपने करों से जोधपुर नगर के ऐतिहासिक किले की नींव ज्येष्ठ शुद्ध 11 बृहस्पति विक्रम संवत 1515 को रखी। राव जोधा समस्त परिवार ने कर्णी पूजा की एवं उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। श्री कर्णी जी ने कहा कि इस धरती पर जो प्राणी जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम अमरत्व की इच्छा न करके अमर कर्म करो। तुम्हारी 28 पीढ़ियां इस पर राज करेगी एवं इसके पश्चात तुम लोग केवल यहाँ के भोगिए बनकर रहोगे। माताजी ने कुछ दिनों मंडोर में निवास किया। उसके बाद जब वह चलने के लिए तैयार हुई तो अम्बराचरण ने अपने ग्राम मंथिया को पवित्र करने की विनती की, जिससे माताजी ने स्वीकार कर मंथिया में माताजी 2 दिन रही। वह प्रवास काल में जब अम्बराचरण ने उनसे मंदिर बनवाने की आज्ञा चाही तो माताजी ने गुब्बार मंदिर बनाने की जगह मंदिर बनाने को कहा एवं मूर्ति की जगह केवल चरणों को स्थापित करने को कहा और वरदान दिया कि तेरे ग्राम में कभी ओले नहीं पड़ेंगे तथा महामारी नहीं आएगी और आपदाओं से कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। माताजी का तिब्बेदार मंदिर आज भी मंथिया ग्राम में स्थित है, जहाँ पर माताजी ने 2 दिन प्रवास किया एवं मंथिया निवासी आज भी खुशहाल है। इस प्रकार जोधपुर नगर की स्थापना करके कर्णी माता मंथिया से सुधा पर्वत निहार करने के लिए गई और वहां उन्होंने देशनोक वापस प्रस्थान किया।